सदा मिलता, महिमा स्वयं की नहीं, पर को अपना मान कर मोहनीय कर्म से जुड़ गया। सहज आगे चल ज्ञान मेरा, सदा सबको जानता, सहजता में वेग डाल, अंतराय कर्म ये बन गया। सहजता में वेग डाल, अंतराय कर्म ये बन गया। इतना करने तन की सुख दुख वेदता, वेदनीय कर्म से सदा ही रहता स्वयं को मापता। नायु है ना नाम मेरा, गोत्र भी मेरे नहीं, संसार में ही रखड़ने को आठ कर्म से दोस्ती, संसार में ही रखड़ने को आठ कर्म से दोस्ती। ना स्वयं से हो क्रोध ही, ले स्वयं से क्षमा, जिन वाणी माँ की शरणागति, ले स्वयं से क्षमा, जिन वाणी माँ की शरणागति, ले स्वयं से क्षमा, जिन वाणी माँ की शरणागति। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं, वंदे गुरुवरं, वंदे सच्चं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, बहुत ही एक शानदार श्रृंखला हमारी चल रही है। जैन धर्म में कर्म योग, इस श्रृंखला का आज हमारा 6वां एपिसोड लेकर हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अलका जी सांखला हमारा मार्गदर्शन करने के लिए जुड़ चुकी है। मैं अलका जी आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आप आज का सत्र शुरू करें। ओवर टू यू। यस। ओम यस अरहम। यस अभी से ओम निवेदन, दोनों हाथ ऊपर करते हुए अलका जी का स्वागत कीजिए। अलका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत विथ अभिनंदन। विथ स्माइल चेहरे पे सबके हंसते चाहिए। हंसने के साथ आज स्माइल पे बात होने वाली है। आज का पूरा प्रोग्राम स्माइल पे है, तो हमें स्माइल पर बहुत कुछ सुनना है। तो सभी के स्माइल के साथ जय जिनेन्द्र, गुड मॉर्निंग, ओम शुभ अरहम। प्रभात, वेलकम वेलकम एंड वेलकम। बहुत बढ़िया। सुपर प्रार्थना, सुपर मेडिटेशन करके आप लोग कुछ लोग जुड़े हैं। इतना अच्छा 24 तीर्थंकरों के नाम लेना, ऊर्जा लेना और जिणम से वो ऊर्जा पास आउट करना, और उसका चक्र चलता रहता है। और ये जो सारा चक्र चलता है, इसमें जो एक आवर्तन है वो बहुत पावरफुल है। और आप वो सारी पावर लेके आप यहाँ आए और यहाँ आज और आगे बढ़ना है। और हमें क्या 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 मिलना है, मिलेगा। आज तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज मेरा इंटरेस्टिंग बातें आपसे शेयर करनी है। तो चलिए, हमेशा की तरह सबसे पहले
ओंकार करेंगे, मन को शांत, एकाग्र, प्रसन्न करते हुए। बार बार आज ये शब्द आएगा, प्रसन्नता। ध्यान रखना, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी क्लास का आत्मा समझ लो, आज प्रसन्नता है, केंद्र बिंदु है ये प्रसन्नता। आप लोगों को भी बताना, ये प्रसन्नता पर आज मैं स्टार्ट इतना क्यों एम्फोसिस दे रही हूँ, क्यों इम्पोर्टेंट दे रही हूँ, ये है क्या, और आज इस पर क्या बात चल रही है, क्लास कौन सी है, ऐसा भी आपके मन में आएगा। तो सारे क्यूरियोसिटी को जो है उसका समाधान आपको मिलेगा। तो तैयार हो जाइए, सीधे बैठे तभी, रीढ़ की हड्डी सीधी, हाथ की मुद्रा वीतराग मुद्रा अथवा ज्ञान मुद्रा, अथवा जिसमें आप कंफर्टेबल वो वही पोजीशन आपके लिए सबसे बेस्ट होती है। रीढ़ की हड्डी, गर्दन सीधी, कंधे ढीले, चेहरा शांत और प्रसन्न, पूरा शरीर स्थिर शिथिल, तनाव मुक्त करे। अपने आप को देखिए, अपने अंदर देखिए, अंदर झांके, प्रेक्षा, प्राधिकैक्ष, गहराई से देखो, अपने आप को देखो, डीपली देखो, क्लियरली देखो, प्रोफाउंडली देखो, अपने आप को देखना है। और अपने आप से क्या पाना है वो भी आज जानना है। उसके लिए तीन ओंकार के साथ कार्यक्रम की शुरुआत और प्रार्थना करेंगे। पूरा शरीर प्रतिमा की भांति स्थिर, अडोल, कोई हलन चलन नहीं। लंबी श्वास भरे, अ चेहरे की प्रसन्नता और स्माइल अधिक बढ़ाते हुए दोनों हाथ नमस्कार स्थिति में जोड़े, हृदय के पास स्थापित करे, सभी गुरुओं को याद करे, प्रत्येक गुरु आंखों के सामने लाइए और हर गुरु को याद करते हुए प्रार्थना करे। गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, गुरवे नमः, गुरवे नमः। तो भाइयों और बहनों, वीडियो ऑन करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। स्माइल दिखेगी है कि नहीं, प्रसन्नता दिखेगी है कि नहीं। तो सबकी प्रसन्नता देखनी है, आज स्माइल देखना है, सभी गुरुओं को याद करना है। और विशेषता जिस किताब के आधार पर ये चल रहा है, डॉक्टर दिव्य प्रभा जी, उनके दिव्य प्रकाश से मेरा जीवन प्रकाशित हो रहा है। और उन्होंने गौतम स्वामी को पूरा वर्णित किया है कि गौतम स्वामी ने ये लोगस्य दिया है, कैसे दिया है, कितनी भक्ति, कितनी श्रद्धा। तो हमारी भी भक्ति इतनी परम पर पहुंचेगी क्या, हमारे चेहरे पे स्माइल आएगा। स्माइल चाहिए आज, चेहरे पे स्माइल। क्यों?
स्माइल क्यों चाहिए? आज मैं बार बार प्रसन्नता और स्माइल की बात क्यों कर रही है? क्या सोच रहे हैं आप लोग, बताइए। स्माइल से टेंशन फ्री होने से क्या होगा? टेंशन फ्री तो होगे ही, पर इसका और आज की क्लास का क्या संबंध होगा अशोक भैया? टेंशन फ्री तो होते ही है स्माइल प्रसन्नता से। अभी सुचिता ने थोड़ा पढ़ लिया, कुछ मिल गया लगता है। नहीं पढ़ा, नहीं मिला, बताना चाहते हैं तो सुचिता को ऑप्शन दीजिए उंगली की। प्रसन्नता, आज का पूरा विषय स्माइल और प्रसन्नता, वो कैसे आती है, क्यों आती है? बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। आनंद भाई जी आज स्टडी कर रही थी तो ऐसे लगा कि एक मेडिटेशन है, इनर स्माइल मेडिटेशन, पहली बार सुना मैंने। रीना जी भी बोलेगी, रीना जी को ऑप्शन दीजिए। पहले रीना जी को बात कीजिए, फिर मैं इनर स्माइल पे बात करूंगी। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, गुड जी, मॉर्निंग। सभी भाई बहनों को जय जिनेन्द्र। स्माइल का जो है, जो रियल प्रसन्नता होती है, वो जब हम एकदम अंदर से मतलब बिल्कुल हल्के रहेंगे, कि सबको माफ करके, क्षमा करके, और जब हमारे अंदर मैत्री, करुणा, और किसी को भी देख करके हमारे अंदर कोई भी ईर्ष्या द्वेष नहीं होगा, वाओ, तब हम करेक्ट। बिल्कुल बच्चों की तरह एकदम निश्चल प्रेम में रहेंगे, जिसे बहुत सुंदर। अनकंडीशनल लव कहते हैं। वाओ, बहुत अच्छा, बहुत परफेक्ट। सबसे बड़ी बात, दिल में करुणा, सबके लिए प्रेम। चलो एक कहानी के साथ शुरुआत करती हूँ। आज ही मैंने पढ़ी, आज ही उठते ही एक कहानी आई और सामने ऐसा आया कि जैसे भगवान चाहता है कि ये बता दो ना आज सबको। मैं हमेशा यही करती हूँ, मेरी तैयारी होती नहीं, मुझे टाइम ही नहीं मिलता। आनंद भाई जी सोमवार को फोन करते हैं ना, दोपहर तक के, अभी तक कुछ मैसेज नहीं आया, क्या करना है, तब मुझे टाइम। इतना मेरा तो काम चल रहा है। अभी साध्वी जी है तो साध्वी जी के यहाँ जाती हूँ, उनको योगा कराने, इतना आनंद आता है। और उनको लगता है मैं बार बार आऊं, पर मुझे टाइम नहीं मिलता, उनको कहने में भी मुझे बुरा लगता है। तो जब जाके उनका, उनकी चेहरे पे भाव देखती हूँ, जो मैं बताती हूँ, वो इतने खुश होते हैं। वैसे कहानी बताती हूँ। एक रेस्टोरेंट था, एक रेस्टोरेंट था। उस रेस्टोरेंट में सराह नाम की एक वेट्रेस थी। वेटर होते हैं ना, वेटर, वो एक लेडी वेटर थी। क्या हुआ, उस दिन एक कपल आया और बैठ गया, और मेनू कार्ड रखा तो वो मेनू कार्ड की तरफ देख ही नहीं रहे हैं, तो अपने एक दूसरे की तरफ देख रहे। तो वो वेटर गई, बोली कि क्या ऑर्डर दूं। तो उन्होंने ऐसा कहा कि देखो एक बात बताता हूँ, हमारे पास पैसे बहुत कम है, हम बहुत तंगी में रह चुके, महीना भर कितने दिन से तंगी चल रही है, आज बहुत दिनों के बाद मन में आया रेस्टोरेंट पे आए, पर हमारे पास पैसे बहुत कम है। तो तुम एक काम करोगे, इस मेनू कार्ड में सबसे कम कीमत की चीज क्या है वो बता के वही ऑर्डर दोगी। तो वो वेट्रेस को थोड़ा सा ये लगा कि क्या बात है, और फिर उसने ऑर्डर दी। एज यूजुअल उसने खाना खाया, लोगों ने, और बिल मांगा। बिल मांगा तो वो वेटर सराहा ने क्या किया, बोली बिल तो मैंने पे कर दिया, बिल तो मैंने पे कर दिया, ये मेरी तरफ से एक गिफ्ट लीजिए। बोले क्या है इसमें? बोले कुछ नहीं है, $100 है, ये मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है। तो वो दोनों को इतना आश्चर्य लगा, वेटर का बिल भी दिया, फिर $100 गिफ्ट भी दिए, और वो चले गए। वो बहुत खुश हो गए, वाह क्या बात है। देखो जो सोच के आया होगा, आप कल्पना करो कि जिनके पास वेट होटल का बिल देने के लिए पैसे नहीं थे, वो उसने वेटर को कहा कम से कम कीमत वाली चीज खाने को दो, बहुत कम पैसा है। तो उस वेटर ने उनका बिल तो भरा, उनको $100 दिए। और उस वेटर की बहुत सारी प्रॉब्लम थी, घर की मशीन, वॉशिंग मशीन खराब हो चुकी थी, बच्चों के लिए भी पैसे चाहिए, बहुत सारे पैसे की उसको आवश्यकता थी, पर उसने $100 गिफ्ट कर दिए अपनी प्रॉब्लम होते हुए। सोचो आप। उसने अपने फ्रेंड को फोन किया और बताया कि मैंने ऐसा किया। उसने उसको इतना खड़खड़ाया, बोले तेरे को तो अक्कल तो है ही नहीं, व्यवहार ज्ञान तो है ही नहीं, तेरी कितनी प्रॉब्लम है, क्यों तुमने ये $100 दिए। उसको थोड़ा बुरा भी लगा। इतने में दूसरा फोन बजा, उसने फोन उठाया और देखा किसका फोन है, माँ का फोन है। उसको खुश अच्छा लग रहा था, तो उसने फोन जैसे उठाया, माँ गरज पड़ी, क्या किया तुमने?
वो घबरा गई। उसने बोला मैंने तो कुछ नहीं किया माँ। माँ क्या कह रहे, माँ ऐसे क्यों बोल रही है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो गया। बोली अरे तेरे को कुछ पता नहीं है। बोली नहीं क्या हुआ। बोले आज तुमने क्या किया, किसी को $100 गिफ्ट किए क्या। बोले हाँ। आपको कैसे पता माँ। अरे तेरे को पता नहीं, जिन कपल ने ये लिया था ना उन्होंने ये फेसबुक पे डाला है, और पता है फेसबुक से डालते ही क्या लाइक्स आ रहे, क्या फोन आ रहे, और क्या लोग आपकी तुम्हारी तारीफ कर रहे। बाप रे, ये सोशल मीडिया पर ऐसे वायरल हो गई है ना कि लोग एकदम आश्चर्यचकित हो गए। थोड़ी देर के बाद देखा टीवी वाले के फोन आ रहे, पेपर वाले के फोन आ रहे, बोल रहे भाव तुम्हारा इंटरव्यू चाहिए, तुमने अपनी प्रॉब्लम है ना, वेटर होके इतने पैसे दिए। ओहो, फिर उसके पेपर में फोटो आने लगे, टीवी पे इंटरव्यू आने लगा, और एक टीवी वाले ने उसको बोला कि भाई एक बहुत लोकप्रिय टीवी है, मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूँ, $10,000 का पुरस्कार देने वाले हैं आपको, आपके काम के लिए। और $10,000 का पुरस्कार दिया। इतनी अच्छा इंटरव्यू हुआ, तो उस कंपनी ने उसको, वो प्रॉब्लम थी तो आधुनिक मॉडर्न सबसे बढ़िया वॉशिंग मशीन दे दी। और इसके घर में क्या क्या नहीं है इसका सर्च करके इलेक्ट्रिक बहुत सुंदर बड़ा टीवी दे दिया उसको। 50,000 रुपए की इलेक्ट्रिक चीजें गिफ्ट कर दी कंपनी ने। आप सोचो, जिसने अपनी समस्या होके दूसरे पे करुणा और प्रेम दिखाया, उसके चेहरे पे तो स्माइल आ गया कि वो लोग कितने खुश हो गए, और सामने वाले के चेहरे पे भी स्माइल आ गया। तो यही बात होती है कि सबसे बड़ी है बात है वो इनर स्माइल। आज मैं इनर स्माइल पर सर्च कर रही थी, तो क्या हुआ, इनर स्माइल पे मेडिटेशन है अलग, उसका रिसर्च हुआ है, इसके सर्च हुए। जब मैं पढ़ने लगी तो मुझे लगा आनंद भाई जी नया टॉपिक मिल गया, नेक्स्ट इनर स्माइल मेडिटेशन। वाह, कल्पना ही इतनी सुंदर है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप सोच, एक मिनट, तो आप सोचेंगे ये क्या है और आज के टॉपिक से इसका क्या संबंध है। देखिए, उस जमाने में ये किताब कब लिखी है साध्वी श्री जी ने, ये किताब बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है, 2015 का संस्करण है। मतलब उसके बहुत पुराने पुरानी वो किताब होगी। उस जमाने में वो साध्वी जी को इंटरनेट पता नहीं होगा, नॉलेज, पर उन्होंने इनर स्माइल पे पूरा एक टॉपिक लिखा है। किसके साथ, झीणवारा तीर्थयारा हमारा टॉपिक चल रहा है। मैं टॉपिक से भटक नहीं रही हूँ, मैं बिल्कुल टॉपिक से जुड़ी हूँ। तो हमने लास्ट टाइम क्लास शुरू की है कि अहंकार निकालना है, तो अहंकार आगे रहता है झीणवारा। ममता निकालनी है, ममकार निकालना है, तिरस्कार निकालना है पीछे, तीर्थयारा। ये दोनों निकल गए, मैं क्या हो गई, पश्यन्तु, प्रसन्न हो गई है। प्रसन्नता आएगी क्योंकि राग द्वेष मोह माया ये सब चले जाएंगे। कैसे चले जाएंगे, ये जब हम जिनवरा तीर्थयारा में पतियंतु, और हम जो कर रहे हैं 24 तीर्थंकरों के नामों का हम उच्चारण करके प्रसन्नता ले। वो एक वेट्रेस जिसके पास कुछ भी नहीं है, पर किसी को बिल देने के लिए नहीं, तो वो केवल बिल नहीं देती, $100 उनको गिफ्ट करती है। क्या मिला उसको, कितनी पॉपुलैरिटी हो गई, और उसको लाखों डॉलर बरस रहे, टीवी वाले आ गए, इंटरव्यू ले रहे, लोग आ रहे, इतनी पॉपुलैरिटी। तो इतनी करुणा दूसरे के लिए, अपने पास नहीं होते हुए दूसरे को हेल्प करना। अपने पास है तो बहुत दे देंगे लोग, बहुत देते हैं लोग, पर जिनके पास है ना, वो भी देने में कंजूसी करते हैं। पता है, उनका मन ही, दिल ही बड़ा नहीं होता है। वो कभी कभी वो पैसे से आगे बढ़ेंगे, वो उनकी पॉपुलैरिटी से वो आगे बढ़ेंगे, बहुत कुछ करेंगे, अपना बड़ा मकान बहुत सारे खरीदे, परंतु जो इनर स्माइल है, भगवान उनको कभी नहीं देगा वो इनर स्माइल। इसका कारण मैं बताती हूँ आपको।
कि प्रसाद कोई वस्तु नहीं है, प्रसाद कोई बाजार से खरीदी किया नहीं जाता है, प्रसाद कोई बांटा नहीं जाता है, ये परमात्मा देता है, ये परमात्मा प्रसाद देता है, संवाद, प्रसाद और आशीर्वाद। अब हम क्या कर रहे हैं, भगवान से संवाद कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैं राग द्वेष निकाल रहा हूं भगवान, अब तो मुझे प्रसाद देना है ना। तो ये प्रसाद मिलने के लिए भगवान बोलता है तू मेरे पास क्यों आया है, तो बोलता है कि आप तो इतने रज मल सबसे कोई आपके पास गंदगी नहीं है, और मैं तो गंदगी में जन्मा हूं और चारों तरफ मेरे विचारों की गंदगी है मेरे पास। देखो, सतत 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 स्माइल चाहिए चेहरे पे, और सतत सतत पॉजिटिव विचार। कुछ भी हो दुनिया में, हम तो मस्त रहो, खुश रहो। ये रिसर्च आया है, और ये रिसर्च के लिए मैं आगे के क्लास में कभी बात करूंगी। अभी अपन अपने टॉपिक पे चलते। तो एक बार अपन क्या करेंगे कि क्यों करना है, तो भगवान का जो पूरा श्लोक है उस श्लोक को एक बार रिपीट करते हैं, सब बोलते हैं एक श्लोक। हाँ, तो वो श्लोक सबको पता है, एवं मैं अभितुआ। मैं इसलिए तुमको प्रार्थना कर रहा हूं भगवान कि तुम जन्म मरण से मुक्त हो चुके हो, सारे रज कमल से दूर हो चुके हो। ऐसे तुम 24 तीर्थंकर हो, 24। अरे इसमें से एक तो मुझे हेल्प करेगा ना, एक तो मुझे पर कृपा करेगा ना, एक तो मुझे आशीर्वाद देगा, एक तो मुझे प्रसाद देगा ना। इसीलिए भगवान मैं तुम्हारे चरणों में कर रहा हूं। तो चलिए एक बार, 3 बार हम उच्चारण करते हैं, सभी एक साथ उच्चारण करेंगे। कौन सा सबको गाथा आती है, एवं मैं अभितुआ। एवं मैं अभितुआ की गाथा आती है, याद करने यस। की कोशिश करें। सबको आंखों के सामने वो गाथा लाने की कोशिश करें। मेरे पास तो थी पिछले टाइम, मैंने शायद दिखाई भी थी, अब मुझे याद नहीं आ रहा है, पर मतलब दिखाने के लिए याद नहीं आ रहा है। कोशिश करती हूँ, आ गई, आ गई। चलिए, तो सबको गाथा बोलनी है। सब तैयार, रीढ़ की हड्डी सीधी। उस भगवान को प्रार्थना करो, उस तीर्थंकर को प्रार्थना करो कि जो अनाहत की तरफ हमें ले जाने वाले हैं, जो खुद मृत्यु जन्म से आगे बढ़ चुके हैं। तो उनके भावों को याद करें, सीधे बैठे, आंखें बंद करें। अगर नहीं गाथा आती है तो सामने देख सकते, पर ध्यानस्थ हो जाइए, चारों तरफ से ध्यान हटा दीजिए। केवल, केवल एंड केवल गाथा पर कंसंट्रेट कीजिए। ये संवाद है, स्वयं और भगवान की पहचान है। अभी संबंध बनाना है भगवान से। एक साथ 24 तीर्थंकरों के साथ रिश्ता जुड़ा है, विश्वास करो। 24 में से एक तो तीर्थंकर होगा ना। मेरी गाड़ी चुक गई है क्योंकि मैं अहंकार कर रहा हूं, मैं तिरस्कार कर रहा हूं, मैं पक पक पर गुस्सा कर रहा हूं, मैं राग द्वेष मोह में फंसा हूं। दूसरों को हेल्प करने की दिमाग में बात नहीं आती है। अब मैं खुल गया हूं परमेश्वर, मुझे प्रसाद चाहिए। मैं ये लिफ्ट ले रहा हूं, कौन सी, जिनवरा तीर्थयारा मैं पश्यंतु। तो भगवान मुझे प्रसन्न करना है, और इसका पिक्चर मैं दिखाऊंगी कि प्रसन्नता कैसे आती है। तो चलिए गाथा। एवं मैं अभितुआ विह्वरय मलापहीन जर मरणा 24 जिनवरा तिथयरा मे पत्यन्तु। एवं मैं अभितुआ विहुरय मलापहीन जर मरणा 24 जिणवरा तिथयरा मे पत्यन्तु। एवं मैं अभितुआ विहुरय मलापहीन जर मरणा 24 जिनवरा
तिथयरा में पश्यन्तु। जाप कीजिए अहंकार ममकार निकाल के प्रसन्न बनने के लिए। जिनवरा तिथयरा, हृदय के पास आइए। मैं खोल दो ऊपर का आकाश, भगवान प्रसाद बरसा रहा है। पश्यन्तु, जहां बैठे हैं पैर में से भी ऊर्जा लीजिए, पृथ्वी से ऊर्जा लीजिए। भगवान ऊपर से प्रसाद दे रहा है प्रसन्नता का, उसको लीजिए। परंतु शर्त यही है कि आपका अहंकार, राग, द्वेष, ममकार सब खत्म होने चाहिए और आप एकदम करुणा, लव, दुनिया के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाइए। तीर्थयरा याद करो, तीर्थयरा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनवरा भी इंपॉर्टेंट है, राइट। जिनवरा तीर्थयरा में पश्यन्तु। जिनवरा तीर्थयरा में पश्यन्तु। ये प्रसन्नता, यही प्रसाद है, ये कृपा है, ये भगवान का अनुग्रह है, ये भगवान का सबसे बड़ा प्रसाद है। ये त्रिलोकनाथ है ना, कभी नाराज नहीं होते हैं अपने पे। हम कैसे नाराज होते हैं, सामने वाले का कुछ अच्छा नहीं लगा, गुस्सा आ गया, नाराज हो गए। भगवान कभी नाराज नहीं होते हैं, उनके अंदर में आत्मीय प्रसन्नता रहती है, वो सहज और स्वाभाविक होती है। तो आइए हमारे भी अंतर में हम ये स्माइल जगाए। ये स्माइल कैसी चाहिए, चलिए देखिए। ये स्माइल, खुद स्माइल करने से इनर चेंजेस हो जाते हैं। क्या चेंजेस हो जाते हैं आपको पता है? क्या चेंजेस हो जाते हैं? जो 3 इंपॉर्टेंट आपको पता है। आप प्रसन्न रहने से इनर स्माइल, अंदर स्माइल करते रहो, हंसते रहो। मैं तो बहुत हंसती रहती हूँ अंदर के अंदर, पागल जैसे। कुछ भी देखती हूँ, वाओ कितना अच्छा है, कुछ भी देखती हूँ और हंसती रहती हूँ। अब जब आप ऐसे इनर स्माइल करते रहोगे ना, तो आपको पता है अंदर में 3 रसायन होते हैं। इस पर मैंने पूरी क्लासेस ली हुई है। 3 रसायन, किसी को याद है 3 रसायन? डोपामाइन। रीना को तो याद है, और कोई? रीना तो बताएगी, और कोई? अशोक जी, मूलचंद जी, चंदा जी, जयंती, सुचिता जी, याद करो। 3 रसायन ऐसे कि जो स्माइल के साथ। यस, अशोक जी ने लिखा है डोपामीन। ऑक्सी करेक्ट। ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन एंड डोपामिन। यस, ये वेरी गुड। हैप्पी हार्मोन्स हैं हमारे, हैप्पी है ना, जो हार्मोन से। secrete अब करते हैं जी। अब देखो, आप है ना, झूठा हंसो या झूठे प्रसन्न हो जाओ, बॉडी को नहीं पता चलता है कि आप झूठे हंस रहे। बॉडी में वो इनर में वो रसायन तैयार होने लगते हैं। और सही में कहते हूँ आपको, ऐसे ये इंडोफ्राइन, सेरोटोनिन, डोपामाइन, वाओ, ऐसे आप कल्पना भी करो, स्माइल, वाओ मेरे रसायन तैयार हो रहे, मैं और प्रसन्न, में और प्रसन्न हो रहे। और ये प्रसन्नता केवल खुद को प्रसन्न नहीं करेगी, तो सामने वाले को भी प्रसन्न करने वाली है। ये सामने वाले को भी प्रसन्न करती है। तो कैसे प्रसन्न करती है, देखिए स्माइल देखिए। ये साध्वी श्री जी ने उस जमाने में ये पिक्चर दिखा है। वाओ क्या स्माइल है। और देखो स्माइल के सर्कल वाइब्रेशन सामने में जाता है, यानी हम प्रसन्न रहने से एटमॉस्फेयर प्रसन्न होता है। और एटमॉस्फेयर बाहर का है। इनर स्माइल से अंदर डोपामाइन तैयार होगा, स्माइल रसायन तैयार हो गए, और आपके प्रसन्नता से सामने का वातावरण भी बदल जाएगा। सामने वाला भी अगर गुस्सा करता है तो वो भी धीरे धीरे शांत हो जाएगा। ये मंत्र है, आंतरिक मुस्कान का मंत्र है। ये मुस्कान वरदान है, भगवान ने हमें दिया हुआ वरदान है। तो सतत हंसते रहिए, तनाव मुक्त होते रहिए। ये प्रसन्नता की शक्ति आपके पास अगर होगी तो समझ लो ये अंतःकरण की भाषा आपको समझ में आ रही है। ये आत्म संचारण की परिभाषा है, ये सहजता है, ये स्वभाव होना चाहिए। ये मंत्र है ध्यान, प्रयास और प्रसाद। ये पूर्णता में प्रकट होगा। स्वयं ध्यान कीजिए,
स्वयं ध्यान कीजिए, स्वयं प्रसन्न हो जाइए और स्वयं की अनुभूति अद्भुत पराशक्ति में सक्रिय बनकर बने। साध्वी श्री जी को, दिव्य प्रभा जी को जब क्लास ले रहे थे उस जमाने की बातें, तो बोली ये चित्र खोल के बताओ ना और क्या है इस चित्र में। तो साध्वी श्री जी ने कितना उत्तर सुंदर दिया, मुझे बहुत मजा आया पढ़ते हुए। उन्होंने लिखा कि चित्र तो सामने है ना, चित्र तो सामने है ना, अब प्रयोग करो, आप प्रयोग करो, अनुभव करो, आपका भीतर खुल जाएगा, आपका भीतर खुल जाएगा। चित्र खोलकर क्या करोगे, चित्र खोलकर क्या करोगे, आप अपना भीतर खोलो ना, आप अपना भीतर खोलो ना, फिर देखो ना कितनी प्रसन्नता आएगी। आत्मा के साथ भगवान परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। ये भक्ति है ना, ये नशा होती है। ये नशा करो ना, नशा ही करनी है ना, तो ये भक्ति की नशा करो ना। ये नशा खुद को भी होती है और दूसरों को भी ये नशा चढ़ती है, उसको देख के वाओ ये कैसा प्रसन्न रहता है। नशे के बाद क्या करना है, क्या करना है, दूसरों को पूछना नहीं है। तो गुरु माता इसकी खुलासा करती है, ये इनर स्माइल के बारे में बात करती है और विज्ञान ने भी ये बताया है, विज्ञान ने भी ये बताया। तो इसका आगे उन्होंने बताया कि इनर स्माइल इज अ पावरफुल रिलैक्सेशन टेक्निक। Inner smile is powerful relaxation technique which being the mid yellow, अपने ये जो मध्य भाग है ना, दोनों मतलब दर्शन केंद्र, वहां आना है। ये दर्शन केंद्र पर आप आओगे ना, यहाँ यूटिलाइज एक्सपांडिंग एनर्जी, वो वहां से एनर्जी निकल जाएगी, अपने दर्शन केंद्र से एनर्जी निकल जाएगी। विच बीइंग इन द मिड आईब्रो एंड आईज, आंखों में से भी निकलेगी, आपके आंखों में से निकलेगी। एंड यूटिलाइज एक्सपांडिंग द एनर्जी, वहां से देखिए कैसे फैल रही है, तो वो एनर्जी एक्सपांड हो जाएगी और इस एनर्जी ट्रांसफर इनटू हैप्पीनेस, it will transfer into happiness language and internal organs of the body, internal body में भी चेंजेस हो जाएंगे, सामने भी चेंजेस हो जाएंगे। ए जीनियस स्माइल transmit the loving energy and that has a power of warm and heal, सब कुछ ठीक करता है। by learning this smile inward the organs and glands, the whole body will love and appreciate। बॉडी ऑल्सो आपको बोलेगी थैंक यू, थैंक यू, तुमने मुझे प्रसन्न किया, वाओ मुझे रिलैक्स किया। बॉडी भी आपसे बात करेंगी। यू विल फील एनर्जी फ्लो डाउन टूवर्ड्स अप एंड body like a waterfall, and this is a very powerful contained of stress and tension relaxation। sit on the edge of chair, जहां बैठे आराम से बैठो, हाथ क्लैप्स करो, आई को बंद करो, हाथ को जोड़ो, दोनों हाथ जोड़ो नमस्कार स्थिति में। बीइंग स्माइल ऑन फेस लाइक दैट पिक्चर, रेडियम स्माइल ऑन फेस। वाओ, आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, अनुभव करो, वाओ परमात्मा मैं स्माइल कर रहा हूँ दिल से, न मैं इस क्षण में राग में हूँ, न द्वेष में, न मोह, न माया, बस मैं हूँ और तू है भगवान, तेरे साथ में संवाद कर रहा हूँ, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, बस प्रार्थना नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, मुझे अनुभूति में प्रकट होना है। चित्त प्रसन्न रे पूजन फल कहलू। आनंद घन जी परमात्मा की सेवा पूजे करते हुए कहते कि चित्त प्रसन्न रे, बस चित्त प्रसन्न हो गया, पूजन फल कहे, तो आपके पूजन का ये फल हो गया। हमेशा प्रसन्न रहना, पूजा अखंडित चलती रहे, प्रसन्नता अखंड रहनी चाहिए, पूजा अखंड चलती रहनी चाहिए। पूजा कैसे अखंड हो सकती है, बस दिन रात परमात्मा का स्मरण करो, बस वही पूजा है। दिन में दिमाग में बस राग द्वेष सब निकालो, बस परमात्मा का नाम, परमात्मा का नाम। अगर परमात्मा का नाम आने में दिक्कत होने लगी, दूसरे विचार आने लगे, तुरंत शुरू करो जिनवरा तीर्थयरा में पतियंतु। प्रसन्नता
सम्यक दर्शन है कहा जाता है। प्रसन्नता को सम्यक दर्शन कहा जाता है। ये प्रसन्नता हमारा अपना स्वरूप है, अपना स्वभाव है। जिनवरा तीर्थयरन के बीच में हमारी प्रसन्नता है, प्रसन्नता का प्रसाद है। ये जीवन स्वयं परमात्मा का प्रसाद है। सही में हमारा जीवन है वही सबसे बड़ा प्रसाद है। इतना बड़ा प्रसाद भगवान ने दिया है, तो क्यों राग द्वेष में, क्यों चिड़चिड़ापन करके, क्यों गुस्सा करके उसको खत्म करना है। भगवान का प्रसाद है ये, तो उसको हमें, भगवान जो है ना अभी सामने, परमात्मा जो हमारे सामने है ना, वो परमात्मा है, वो भगवान का भूतकाल है। भगवान का भूतकाल है पर हमारा वर्तमान है। भगवान सामने है, वो हमारा वर्तमान है। और भगवान का आज का जो वर्तमान है वो हमारा भविष्य काल होना चाहिए कि मुझे वैसा बनना है। समझ में आया? मुझे कैसा बनना है? भगवान जैसा बनना है। तो भगवान का वर्तमान मेरा क्या होना चाहिए? मेरा भविष्य होना चाहिए। यही सपना हमें देखना है कि भगवान का जो वर्तमान है वो मेरा भविष्य बने। भगवान का वर्तमान मेरा भविष्य बने। हे भगवान, मैं तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूँ। इसीलिए हम अलग अलग पद्धति से हम ध्यान कर रहे हैं, लोगों से जान रहे हैं। भले 24 तीर्थंकरण के नाम भी ले हम, वो भी ध्यान है। लोगों से अखंड होता है। 24 तीर्थंकर के नाम भी तो अखंड होते हैं। 24 तीर्थंकरों को याद करना लोगों से ही है। लोगों से में है क्या? क्यों याद करना है? पहले ही बोला है कि मैं भगवान को आमंत्रण कर रहा हूं। पहले हमारे गाथा में है भगवान को आमंत्रण है। हे भगवान, कौन सा भगवान? जिन्होंने लोक को प्रसन्न, लोक को पूरा प्रकाशित किया है, जिन्होंने तीर्थ की स्थापना के, लोगत उज्जोय गरे धम्म तीर्थयरे जिन्हें, ऐसे भगवान जिन्होंने सारा विश्व को प्रकाशित कर दिया। ऐसे कितने हैं? कित्तईसम 24 अरहंते कित्तईसम, ऐसे अरहंत है। उनका मैं कीर्तन कर रहा हूँ। और वो कितने हैं? वो 24 ही है। वो केवल 24 है। तो उनका नाम लेना भी तो लोगत ही है। बाकी के तो नीचे ऊपर उनकी इंफॉर्मेशन दी है। मेन तो 24 तीर्थंकर ही है ना। साध्वी श्री जी ने इतना उच्छा खुला है। जिनको भी कुछ प्रश्न हो, जिनके भी मन में कोई शंका हो, और जिनको भी आगे बढ़ना है, इस विषय के अंदर उतरना है और अपने आप को आगे बढ़ाना है, तो किताब मंगवा लीजिए। किताब पढ़ो, बार बार पढ़ो। मैंने ये किताब की पूरी क्लास ली। आनंद भाई जी बोल रहे इतने एपिसोड लिए, पर अब मैं पढ़ रही हूँ तो मुझे लग रहा है मैं नया ही कुछ पढ़ रही हूँ। क्या मैंने उस क्लास में जिनवरा तिथयरा में पश्यंतु पर इतना बोला था? नहीं बोला था, मुझे याद है इतना थोड़ा सा बोला होगा। आज जितना मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, इनर स्माइल बता रही हूँ, उतना नहीं हो रहा है। तो हमें अपने आप को जानना है। और उसके साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज बताइए, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। बहुत मजा आएगा आप लोगों को। क्षण भर की स्माइल से सेल्फी अच्छी आएगी, हमेशा के स्माइल से जिंदगी अच्छी बनेगी। वाह, बहुत सुंदर। अशोक जी ने बहुत सुंदर संदेश दिया। हम स्माइल करते हैं किसके लिए? सेल्फी लेने के लिए। ये वैसी स्माइल से एक फोटो अच्छी आएगी, पर जिंदगी अच्छी करनी है तो कंटिन्यूस स्माइल करनी चाहिए, कंटिन्यूस स्माइल करनी चाहिए। और अगर आप इस बात को भी जानो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमें क्या होता है कि राग भी आता है, द्वेष भी आता है, मोह भी होता है, सब कुछ होता है। ये इंसान है ना, है ना। तो ये करने से क्या होगा? ये करने से क्या होगा, ये बताया है बहुत इंटरेस्टिंग साध्वी श्री जी ने इसके लिए। एक मनोक्रिया का असर अपने, मतलब जैसे प्रसन्नता आ गई ना, तीन तीन रसायन तैयार हुए। और 3 रसायन तैयार होते क्या हो गया? स्माइल आ गई। और अपनी उसी तरह, एग्जैक्टली उसी तरह, अगर हमने गुस्सा किया तो क्या होगा, अगर हमें डर लगा तो क्या होगा, अगर हम चिंता करने लगे तो क्या होगा, तो ये भी, अगर हमें दुख हुआ तो क्या होगा, इसका भी हमारे बॉडी पे असर होता है। देखो, अब मैं आपको एक पिक्चर दिखा रही हूँ। उस पिक्चर को आप अच्छी तरह देखना। ये पिक्चर किसका है मालूम है? अपने आंतों का है। हमारी बड़ी आंत है ना, बड़ी आंत, वो बड़ी आंत का पिक्चर है। और होता क्या है पता है आपको?
आप जैसे 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 मैंने बोला स्माइल की 3 रसायन तैयार हो गए, स्माइल आ गई। देखिए ये पिक्चर को देखिए, जैसे गुस्सा किया, एंगर कर दिया। देखो ये जो पार्ट है ना हमारे इन क्या बोलते हैं, बड़ी आंत का नीचे का पॉइंट, नीचे का पॉइंट देखो, हमें डर लगने लगा, ओहो मेरी बीमारी हो गई, अब क्या होगा, मैं ठीक होगा कि नहीं होगा, ऐसे मन में जैसे जैसे फियर आएगा, तो ए इफेक्ट ऑन द डीपर एंड लोअर साइड ऑफ योर इंटेस्टाइन। ठीक है, देखिए चेहरे भी दिखे, अगर आपको गुस्सा आ गया, एंगर, इट कॉन्ट्रैक्ट्स द राइट साइड ऑफ द योर मतलब इंटेस्टाइन, बड़ी आंत के ऊपर के कॉर्नर में इसका इफेक्ट हो जाएगा, राइट। फिर आपको एंजाइटी, सतत चिंता, मेरा क्या होगा, क्या करूंगा, कैसे होगा, दूसरा विचार नहीं, ये आएगा, तो एंजाइटी अफेक्ट द टॉप ऑफ पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन, जो ऊपर का जो भाग होता है, इंटेस्टाइन का टॉप भाग होता है, उस पर इसका इफेक्ट होता है। और हम दिन भर वरी करते रहेंगे, इफेक्ट्स ऑन द अपर लेफ्ट साइड पे। और जैसे भी सैडनेस आएगा, सैडनेस, वेस्ट थॉट्स, यस वेस्ट थॉट्स आल्सो विथ, राइट। तो ये जो है सैडनेस, दुखी हो जाएंगे हम, बुरे विचार मन में आएंगे, निगेटिव आएंगे, तो लोअर पार्ट ऑफ लैटर साइड, ये जो हमारी दूसरी साइड है ना, उस पर ये आएगा। अब इसको क्या बोला है, ये बड़ी आंत के लिए शब्द यूज किया है, एब्डोनिमल ब्रेन, एब्डोनिमल ब्रेन। तो ये जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो देखिए क्या होगा, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज चार्ज ऑफ डाइजेस्टिंग इमोशन एज वेल एज फूड। जैसे फूड डाइजेस्ट होता है, वैसे हमारा छोटा आंत है वो इमोशन को भी डाइजेस्ट करता है। देखिए कितनी बढ़िया आइडिया है कि फूड अच्छा डाइजेस्ट होना चाहिए, तो इंटेस्टाइन काम अच्छा करना चाहिए। और इंटेस्टाइन पर अगर आपने ये गलत चीजें डाली, कौन सी, राग, द्वेष, गुस्सा, फियर, सैडनेस, वरी, तो हमारा पूरा जो इंटेस्टाइन है, डिफरेंट कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ द इंटेस्टाइन करस्पॉन्ड द अनडाइजेस्टेड इमोशन, ये अनडाइजेस्टेड इमोशन है। और ये इमोशन इन चाइनीज मेडिसिन इट इज कॉल्ड एज एब्डोर्मल ब्रियर। इसको एब्डोर्मल ब्रेन किसने बोला है, चाइनीज मेडिटेशन में बोला हुआ है। एंड ऑल निगेटिव इमोशन express the small intestine by contracting and circumvaluation. Anger contract the right side of intestine near your liver, इससे liver भी खराब होता है। Worry effect on the upper left side near the spleen. Imparison, anxiety, chinta, that is the top. Sadness affect on the lower internal side, and fear affect the deeper lower abdominal area. तो इस प्रकार ये थोड़ा डिफरेंट इंटरेस्टिंग दो चीजें मैंने आज आपको शेयर की। नंबर 1 प्रसन्नता, इनर स्माइल, और जैसे प्रसन्नता, इनर स्माइल अपने ऊपर अफेक्ट करते हैं, आनंद देते हैं, प्रसन्नता देते हैं, वैसे ही हमारे रॉन्ग इमोशन भी हमारे इंटेस्टाइन को खराब करते हैं, पाचन को भी खराब करते हैं, उससे पाचन भी अच्छा नहीं होता है। तो आज से संकल्प करें, ना मैं गुस्सा करूंगा, ना मैं किसी पे राग द्वेष करूंगा, ना मैं मोह माया में फंसूंगा। और इसके लिए हमें और एक काम करना है, वो है उसके साथ श्वास का प्रयोग। जितना श्वास दीर्घ करेंगे उतना हमारा चेंजेस हो जाएंगे। और ये क्या बोलते हैं, जो इनर स्माइल का रिसर्च कर रही थी, तब उसमें भी दीर्घ श्वास के ऊपर उन्होंने बहुत कुछ बताया है कि भाई ये बहुत सुंदर बताया। देखो स्माइल कैसी चाहिए, उसका एक फोटो दिखाती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। चलो मैं आनंद भाई जी एक और सुंदर पिक्चर दिखा रही हूँ कि स्माइल की उन्होंने जो दिखाई है ना, इंटरेस्टिंग पिक्चर है, लवली पिक्चर है। ये देखिए, भगवान बुद्ध की समझ लो, भगवान की समझ लो, देखो कितनी सुंदर स्माइल है, देखो चेहरे पे कितना सुंदर तेज है। वाओ, इज यू लव इट और नॉट इट?
यू लव इट? यस। कैसा लग रहा है? क्या भाव है चेहरे पे, देखिए, नाक, ओठ, वाव, इट्स वंडरफुल। ये स्माइल, ऐसी स्माइल आपकी चाहिए प्रार्थना करते टाइम, प्रेयर करते टाइम और मेडिटेशन करते टाइम। कल्पना करना है। वेरी नाइस, थैंक यू रीटा, थैंक यू। और एक दिखाती हूँ मैं, बहुत सुंदर, बहुत, आज मेरे को आश्चर्य लगा। ये सारी चीजें मुझे भी आज पहली बार पता चली है, पहली बार पता चल रही है, तो मैं भी बहुत खुश होती हूँ। मुझे अपने आप को, देखो इन्होंने बहुत अच्छी बात भी बताई है, करेंगे देखो। ये दो स्माइल फेस दिखाए, सिंपल और दूसरा थोड़ा प्रसन्न। देखो, द इनर स्माइल कैन प्रैक्टिस एट एनी टाइम थ्रू आउट द डे फॉर फ्यू सेकंड। आपको जब भी याद आए ना, एक सेकंड भी याद आया, एक मिनट, तो हंसने का, अंदर ही अंदर स्माइल, वाओ। तो inner smile meditation can be practiced while in sitting position 1 to 15 minutes also, and it is also practiced before the माइक्रोसोमिक ऑरोमेटिक मेडिटेशन। ये अलग अलग है, इसमें अपन इतने डीप में नहीं जाएंगे, जब मैं स्टडी करूंगी तब मैं आपको बताऊंगी। तो इन शॉर्ट, हम मेडिटेशन करते हैं, और वो कौन सा मेडिटेशन करते हैं? आज स्माइल का मेडिटेशन करते हैं, प्रसन्नता का मेडिटेशन करते हैं, राइट? तो सभी तैयार हो जाइए मेडिटेशन के लिए। रेडी? यस, स्माइल मेडिटेशन, प्रसन्नता का मेडिटेशन। वाओ, दैट विल बी ग्रेट। इंस्ट्रक्शन आर स्माइल एंड प्रैक्टिस मेक द हैबिट। धीरे धीरे आप इनर स्माइल करने की प्रैक्टिस करोगे, जैसे ध्यान की प्रैक्टिस करोगे, ध्यान सज जाएगा, वैसे आप धीरे धीरे इंस्ट्रक्शन देते जाओगे कि आई एम हैप्पी, मेरे में प्रसन्नता आ रही है, मैं स्माइली रहूंगा। बार बार हैमर करते रहिए, इट हैबिट। व्हेन यू प्रैक्टिस, वी डोंट वांट टू अडॉप्ट ओवर जेलियस लुक, श्री ब्लिस। अपने को ऐसा आर्टिफिशियल लाने का जरूरत नहीं है, अपने आप हो जाएगा। तो चलिए, रिलैक्स, सिट एंड रिलैक्स। मैं सूचना देती हूँ, आप करते जाइए। रिलैक्स द फोरहेड, रिलैक्स द फोरहेड। पूरा अपना ललाट का भाग है, उसको रिलैक्स करे। और हमारा दर्शन केंद्र है, रिलैक्स द ब्रो पॉइंट, विच एनर्जी जहां होती है, कॉन्सेंट्रेट जहां हम करते हैं। सॉफ्टली आईज को बंद कीजिए, पूरा कंसंट्रेशन ऑन द पॉइंट जहां रिलैक्सेशन, जहां एनर्जी आती है। रिएक्ट एंड चिक्स, हमारे चेहरा, सब कुछ, चेहरे पे स्माइल, ओठ पे हल्की सी स्माइल, एंड दिस विल बी हील योर एवरीथिंग। हीलिंग पावर इज देयर। सो रिएक्ट द चिक्स बैक, चिक्स को करिए थ्रू द हैंडलिंग टोर स्माइल। जैसे स्माइल होगा, देखिए अपने चिक्स पीछे हो जाएंगे। Concentrate on trying to hear sound that right behind your head. कल्पना कीजिए, अपने अंदर जो आवाज आ रही है उसको सुनिए। Relax the neck, pushing through the crown of the head, and breathe deep from your stomach. मतलब स्टमक आगे आना चाहिए, श्वास भरेंगे तब पेट आगे, स्लोली पेट पीछे, इनहेल, एक्सहेल। चेहरा शांत है, प्रसन्न है, अंदर अंदर स्माइल है। और हम शरीर के शिथिलता के साथ भाव करेंगे, कल्पना करेंगे, मेरे अंदर जितनी प्रसन्नता और स्माइल है, उससे मेरे तीनों के तीनों रसायन खुल गए हैं, और तीनों रसायनों से प्लेजर बरस रहा है, प्रसन्नता बरस रही है। अंदर रसायन चालू हो गए, जो भाव वही श्राव।
तो दिल से भाव भाइये, भाव मैं शांत हूँ, इस क्षण में राग द्वेष मोह माया से दूर, बस मैं पतियंतु प्रसन्नता का अनुभव कर रही हूँ, शांति का अनुभव कर रही हूँ। मेरे सारे दुख चले गए हैं। मेरी बीमारी होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसी आएगी चली जाएगी। सब कुछ अशाश्वत, कोई शाश्वत नहीं है, बस एक आत्मा शाश्वत है, उसको बचाओ। ये सारे उसके ऊपर की लेरे निकाल दो, राग द्वेष मोह माया। चित्त शुद्धि के लिए मैं प्रार्थना कर रही हूँ। लंबी श्वास भरे, कल्पना करे पूरी ऊर्जा प्राण शक्ति अंदर जा रही है। श्वास छोड़े तब कल्पना करे निगेटिव भाव, राग द्वेष सब बाहर 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 निकल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, सब कुछ बाहर निकल गया है। दिन भर जब भी टाइम मिले, 1 मिनट मिले, 2 मिनट मिले, 5 मिनट 10 मिनट शांति से बैठे और इनर स्माइल करते जाइए, ये मुस्कुराते जाइए। मुस्कुराना, हंसना, ये गिफ्ट भगवान ने केवल इंसान को दी है। बस एक इंसान है जो हंस सकता है, जोर से हंस सकता है, स्माइल कर सकता है। इतना वरदान भगवान ने हमें दिया है। हमारा जीवन ही बड़ा वरदान है, और इस वरदान के साथ साथ भगवान ने हमें स्माइल दी है, हास्य दिया है। इसका उपयोग करो और जीवन को चमकाओ, ना कि राग द्वेष मोह माया करते हुए हमारे सुंदर शरीर को आप और गंदा करते जाइए, आत्मा के ऊपर लेर बढ़ाते जाइए। नहीं, इतना ज्ञान मिला है, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान, थोड़ा तो जीवन में लाने की कोशिश करें। पूरा जीवन में साधु संत नहीं बन सकते हैं, भगवान नहीं बन सकते, तो कम से कम इतना तो जानो कि मेरे राग से मेरे ही शरीर खराब हो रहा है, मेरी आत्मा खराब हो रही है, लेर चढ़ रही है। मुझे लेर निकालनी है या खोलनी है या और चढ़ानी है, मेरे परते निकालने हैं। तो श्वास भरे, वाह, एक परत निकाल दो, राग नहीं करूंगा, एक परत निकल रही है, वाह। छोड़ दो, एक्सेल से श्वास के साथ राग द्वेष छोड़ दो, बाहर जा रहे, जार बाहर जा रहे, वाह, बाहर गए, पूरे गए बाहर। अब आप बहुत हल्के 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 महसूस करो अपने आप को, और समताल श्वास प्रेक्षा का प्रयोग में यही अभ्यास करेंगे। बहुत सुंदर स्माइल, कुछ लोगों के चेहरे पे तो सचमुच बहुत अच्छी स्माइल है, बहुत प्रसन्नता की स्माइल दिख रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी भी वीडियो ऑन करके थोड़ी अपनी स्माइल भी दिखा दीजिए, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। यस, थैंक यू अनिल भैया। अनिल भैया भी बहुत अभ्यास करते हैं, स्टार्ट करते, वॉक कर रहे हैं शायद, फिर भी देखो खोल दिया है। थैंक यू, जय माला जैन, थैंक यू। एवरीवन स्माइल इज गुड वन। वाओ, आपके चेहरे देख के बहुत अच्छा लग रहा है, मैं और प्रसन्न हो रही, मुझे प्रसन्न करो। मुझे प्रसन्नता चाहिए, आपको देख के अगर मैं प्रसन्न होती तो क्या आप मुझे प्रसन्नता नहीं देंगे? यस, सुचिता तो स्माइल बढ़ा बढ़ा के मुझे प्रसन्न कर रही है। यस, जय माला जी का बहुत शांत और सुंदर स्माइल, वेरी गुड। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। इसी तरह हंसते रहिए, जितने हंसते रहेंगे उतने स्वस्थ रहेंगे। तो श्वास भरे, रोके, छोड़े, फिर रोके,
श्वास भरे तब कल्पना करे सारे रसायन खुल रहे हैं, आनंद की अनुभूति के रसायन अंदर बह रहे हैं। वाह, डोपामाइन और सारे रसायन, और इनर अंदर श्वास रोके कल्पना करे सारे रसायन शरीर के कण कण में फैल रहे हैं, शरीर का प्रत्येक पार्ट हल्का स्माइली प्रसन्न हो रहा है। शरीर आपको थैंक यू दे रहा है कि कभी तो तूने मेरा बारे में भी सोचा। क्या बात है, मुझे भी हल्का हल्का कर रहा है, थैंक यू थैंक यू। बॉडी भी आपको थैंक यू दे रही है, आपके साथ संवाद कर रही है। और फिर आप बोलो चलो श्वास छोड़ता हूँ और सारी गंदगी बाहर निकाल देता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाले, मेरे दुख चिंता विचार सब कुछ मैं निकाल दे रहा हूँ। निकल गए, देखो निकल गए सारे, मुझे दिख रहे चारों तरफ गंदगी फैल रही है। वाह, अब अंदर से श्वास रोके आउटसाइड और अनुभव करे मैं हल्का हल्का। ओ वाह, कितना हल्का हो चुका हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। वाह, ये सब व्यवहारिक योग है, ये कोई किसी किताब में नहीं मिलेगा। ये तो अपने आप को तैयार करना है। हर चीज को किताब से तत्वों से कंपेयर मत कीजिए, केवल अपने आप को भाते जाइए कि मुझे प्रसन्नता चाहिए, वो मैं खुद ही ला सकता हूँ, कोई दूसरा तुम्हें प्रसन्न नहीं कर सकता है। बस इसी भाव के साथ जब प्रसन्नता का अनुभव पूरा हो जाएगा, धीरे से आंखें खोलेंगे हम लोग, अपने कंफर्टेबल परिस्थिति से दोनों हाथ आंखों पे रखेंगे, टिमटिमाएंगे, खोलेंगे, नीचे देखते हुए, नीचे होते हुए। अब हम बात करेंगे, कोई प्रश्न हो तो पूछेंगे। एक बात शेयर करती हूँ, आज मधु जी नहीं आए हुए, मधु जी अरोरा, उनको मैं कुछ कुछ शेयर करती रहती हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा था कि मुझे लोगत से शेयर करना, पूरा लोगत अर्थ के साथ। मुझे नहीं मालूम, वो जैन नहीं है, नौकार मंत्र तो मैंने सीख लिया है, परंतु मुझे 24 तीर्थंकरों के नाम नहीं आते, मुझे लोगत से नहीं आता है। परंतु आप ध्यान करवा रहे, वो बहुत अच्छा लग रहा है, तो मुझे लग रहा है मुझे 24 तीर्थंकरों के नाम आने चाहिए। मैं 8 दिन में उसको कंठस्थ करूंगी, आप मुझे भेजो। अब मुझे इतनी एक तो काम में बिजी थी, और दूसरा मुझे उनको देना था, वो बहुत इजी चाहिए था, अर्थ के साथ चाहिए था और सिंपल चाहिए था। वो मैं सर्च कर रही थी कि कहाँ मिलेगा, तो उसको टाइम लगा, फिर मैंने उनको भेज दिया। और फिर मैंने सॉरी भी बोला कि मुझे भेजने में टाइम लगा, सो सॉरी। परंतु वो इतने थैंक यू देते कि आप मेरे लिए कितना करती हो, आप कितना टाइम में से मुझे मेरे लिए सर्च करती हो। तो ये अपनत्व है, क्योंकि अपन एक परिवार है, एक दूसरे की समस्या हो। इनर पीस, यस इनर पीस, खुशी, यस मुचन जी, सुशील, महासुशील, मस्त मैसेज भी बहुत बहुत अच्छे आ रहे। और बारह अभी आपकी कोई क्वेश्चन, जिज्ञासा प्रश्न हो तो आप बात कर पाएंगे। अलका जी, एक याद होगा आपको, 3 साल पहले आपने एक सेशन लिया था आनंद भावना के ऊपर। बहुत सुंदर लेक्चर आपका हुआ था आनंद भावना पर। मैं आज उस वीडियो को शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। 3 साल पहले लिया हुआ सेशन है आपका, उसमें है मंगल भावना और आनंद भावना। ओ वाह, मैं मुझे भी याद उसको नहीं आता, इतने सेशन हो चुके हैं आनंद भाई जी। सचमुच मैं कहती हूँ कि हम जो काम कर रहे हैं ना आनंद भाई जी, जो आपका काम है वो मेरे से तो बहुत बड़ा है, पर अब मैं आपके साथ खाली कोऑर्डिनेटर हूँ। आप जो करें, ये देखो इन सारे छोटे छोटे चीजों से इसकी नोंद होती है। आपको पता है आज की जो मुख्यमंत्री दिल्ली की है रेखा गुप्ता, उसका जीवन आप देखोगे तो उसने जिंदगी भर कष्ट किए, काम किया है, तभी जाके उसका तो कुछ लोग जानते भी नहीं थे रेखा गुप्ता नाम। मतलब इवन दिल्ली में भी उनको लगा ये कौन है रेखा गुप्ता, परंतु उनका काम काम किया तो रिजल्ट आया। हम अंदर से काम कर रहे हैं आनंद भाई जी, किसी को शो करने के लिए नहीं, कोई नोट करे इसे नहीं, भगवान तो इसकी जरूर नोट लेता होगा। कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो यस, प्लीज। यस, हैंड राइज कीजिए।
ये आपका भाव भी बता दीजिए, आज मजा आया क्या, कैसा लगा आपको आज? यस। ये थोड़ा जयमाला डिफरेंट जी, था। जयमाला जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। यस जयमाला। नहीं, मैं पिछले एक सप्ताह से आप सुन रही हूँ। मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैं रात में कितनी भी लेट सोई हूँ, पर मेरे को सुबह 6 बजे एकदम से उठ के ऐसा तो नहीं, मेरे को सुनना है, समझना है। मैं बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। और थैंक मैं यू। फिर बाद में वीडियो भी सुन लेती हूँ कि एक बार वो थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाए। गुड जॉब, गुड। कहाँ से हो बिल्कुल। जयमाला आप? मैं इंदौर से। इंदौर से हो, दैट्स ग्रेट। अशोक जी। अशोक जी ने हैंड राइज किया हुआ है, अशोक जी बोलिए। जय जिनेन्द्र। लोग जिस समय सब सोते रहते हैं, तब अपन उठ के ये क्लास करते हैं, और पीस, खुशी और स्वास्थ्य के लिए और अगले कर्म को सुधारने के लिए जो अपन काम करते हैं, उसके लिए एक पद्य गीत गाते हैं। यह है जगने की बेला, क्यों अब सोना चाहिए। यह है जगने की बेला, क्यों अब सोना चाहिए। हृदय को धोना चाहिए, कि पावन होना चाहिए। यह है जगने सोने की की बेला, बेला क्यों अब अब सोना चाहिए। चाहिए। मानव तन रत्न मिला है, सचमुच सौभाग्य खिला है। मानव तन रत्न मिला है, सचमुच सौभाग्य खिला है। कोड़ी में इसको कभी न खोना चाहिए, कि वाह। पावन होना होना चाहिए। चाहिए। इसके लिए क्या करना है वो बता रहे हैं। थोड़ी सी करके हिम्मत, आको जीवन की कीमत। वाह। थोड़ी सी करके हिम्मत, आको जीवन की कीमत। माखन पाने पानी न बिलोना चाहिए, कि पावन होना चाहिए। यह है जगने की बेला, क्यों अब सोना चाहिए। जय जी। ओम थैंक अर्हम। यू, थैंक यू, थैंक यू। तो अपने हेल्थ पे पूरा कंसंट्रेशन, जो पसंद है वो करो। मैंने गीत गाया था एक अरहम का, अरहम अरहम। मधु जी ने बोला पूरा गीत भेजो, मैं भी दिन भर ये गुनगुनाती रहूंगी। मेरी आवाज तो इतनी अच्छी नहीं है, मुझे पता है, पर मैं गाती रहती हूँ। क्योंकि मेरा भी एक ही है, गाना आए या ना आए गाना चाहिए। और अभी मैंने एक को बोला मुझे संगीत सिखाओ। तो हर टाइम नया सीखने का कुछ मन में भाव रखो, उससे आपको बहुत कुछ मिलेगा। सो भी हेल्थ केयर, स्पोर्ट में जाओ, रिलैक्स हो जाओ, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए रिलेशनशिप मेंटेन करो। रिलेशन, अपने को तकलीफ हो रही फिर भी उसमें से ही टाइम निकाल के किसी को कुछ बना के दो, खुश हो जाएगा, उसके चेहरे पे स्माइल आएगी। एनवायरमेंट अच्छा रखो, बॉडी केयर करो, वैसे माइंड सेट करो, न्यूट्रिशन, फिटनेस, भगवान सबको स्वस्थ रखे। इसी भाव के साथ ओम अरहम। समय पूरा हो चुका है हमारा। ओम अर्हम। हाँ, चंदा जी चोपड़ा, समय तो हो चुका है। चंदा जी, 1 मिनट के लिए मैं आपको अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ। चंदा जी चोपड़ा बोलिए। सभी से जय जिनेन्द्र। अलका जी ने बहुत अच्छे से समझाया। एक लाइन मैं भी छोटी सी बोल रही हूँ। उठे भोरे भाई टुक जाग सही, अनमोल समय क्यों खोता है। अनमोल समय क्यों खोता है। जय जिनेन्द्र। जय जय ओम अर्हम। थैंक यू, थैंक यू, बहुत थैंक यू। सुंदर, बहुत सुंदर। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए, मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ,
मैं आनंदमय आनंद हूँ, में हूँ, मैं मैं शक्तिमय शक्तिमय हूँ, मेरे मेरे भीतर भीतर अनंत अनंत चैतन्य का, चेतना, अनंत अनंत आनंद शक्ति, का, अनंत अनंत शक्ति शक्ति का का सागर सागर लहरा लहरा रहा है। इसका इसका साक्षात्कार साक्षात्कार करना कर ही मेरे जीवन का परम परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम हम सब सब गुरुदेव गुरुदेव के के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव गुरुदेव के के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ओम अरहम। ओम अशोक जी, हम सभी खुश अशोक जी रहे, स्लोगन। स्वस्थ रहे, राग द्वेष सब निकाले और मैं में प्रसन्नता का अनुभव करे, इसी भाव के साथ ओम अरहम। ओम अरहम। अशोक जी स्लोगन बोलिए प्लीज। यस। अनम्यूट कीजिए अशोक जी। अशोक जी। जय जिनेन्द्र। यस। आवाज आ रही है? यस। यस, जय जिनेन्द्र। करिए सभी सब। साधक साधिका एक साथ में उच्चारण। फिटनेस का डोज 1 एक घंटा 1 घंटा घंटा रोज। रोज। फिटनेस का फिटनेस का फिटनेस का डोज डोज 1 1 घंटा हर घंटा रोज। रोज। फिटनेस का डोज 1 1 घंटा घंटा हर रोज। रोज। ओम अरहम। ओम ओम अरहम। अरहम।